नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल बॉम्ब शेल को डिकोड करने जा रहे हैं जहां चाइना, पाकिस्तान, ईरान और इंडिया सब एक कॉम्प्लेक्स चेस बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। नाउ सीपेक का फ्यूचर अब डाउट में है। बलूचिस्तान का रेजिस्टेंस वो बढ़ रहा है और अजीत डोवाल के स्ट्रैटेजिक मूव्स ने चाइना और पाकिस्तान दोनों की ही नींद उड़ा दी। चलिए शुरू करते हैं। चाइना इज कॉट इनसाइड पाकिस्तान। इट्स एन इन डेप्थ एनालिसिस। नाउ बलूचिस्तान जहां से सीपेक गुजरता है वहां पर अब ऑपोजिशन तेजी से बढ़ रहा है। लोकल रिबेल्स और कम्युनिटीज जैसे बलोच, पश्तून्स, सिंधीज एक साथ आ रहे हैं। रिसेंट प्रोटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग को लेकर हुए हैं और इंजीनियर्स को टारगेट किया गया है। ये क्लियरली दिखाता है कि ग्राउंड पे लोग सीपेक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब ईरान, अब यहाँ पर क्या है, चाइना का जो फ्रस्ट्रेशन है वो ईरान और अफगानिस्तान के एंगल को लेकर भी निकल के बाहर आया है। जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडो पाक टेंशंस के दौरान विजिट किया तो बीजिंग में अलार्म बज गया भाई। उसके बाद अफगानिस्तान के तालिबान लेड गवर्नमेंट से इंडिया के टाइज बढ़ने लगे। ये सब डेवलपमेंट्स चाइना के लिए डबल बिट्रे लगे हैं। ईरान और अफगानिस्तान दोनों उसके ट्रस्टेड पार्टनर्स थे, बट अब धीरे धीरे वो चाइना की गिरफ्त से निकल रहे हैं। नाउ अब यहाँ पर क्या है, इंडिया ने एक साइलेंट स्ट्राइक किया है। इंडियन डिप्लोमैट आनंद प्रकाश ने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मिलकर एक क्लियर सिग्नल दिया है कि इंडिया इज बैक इन द रीजनल गेम। चाइना ने इस आउटरीच को स्ट्रैटेजिक अटैक माना है और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब सीपेक के खिलाफ बहुत सारी आवाजें उठने लगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अब सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, एक स्ट्रैटेजिक बर्डन बन चुका है। सीपेक की वजह से पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान 2.0 जैसा फील कर रहा है, जहां लोग उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। बलूचिस्तान में उठे हुए राइवलरीज और उसमें उठे हुए प्रोटेस्ट, ऑल्सो खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर उठे हुए प्रोटेस्ट पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 प्रोविंसेस। वन इज पंजाब पाकिस्तान रीजन, सिंध, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। तो खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पर मेजरली पश्तून्स रहते हैं। बलूचिस्तान इज 44% ऑफ पाकिस्तान। बलूचिस्तान में तो जाने कब से इंडिपेंडेंस की गुहार लग रही है। और 10 मई को जब हमने ऑपरेशन सिंदूर में हॉल्ट लिया था, यानी कि पॉज किया था, तो 15 मई को बलूचिस्तान से आवाज आई थी कि वी हैव डिक्लेयर्ड बलूचिस्तान एन इंडिपेंडेंट नेशन, और हमने उनके मेजर जो एरियाज है वहां पर कब्जा कर लिया है। तो बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। नाउ अमेरिका साइलेंटली सीपेक को अलाउ कर रहा है, लेकिन उनका एक्चुअल एम है बाद में चाइना के प्रोजेक्ट्स को ब्लॉक करना। रशिया भी अब इंडिया की स्ट्रैटेजी से लर्न कर रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एंगेजमेंट में नए पैटर्न्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। चाइना अब हर तरफ से कॉर्नर्ड है। म्यांमार में अनरेस्ट हो रहा है, अफ्रीका में चाइना के खिलाफ बैकलैश हो रहा है, अरेबियन सी में इंडियन नेवल प्रेशर बढ़ चुका है, और सबसे बड़ा इंटरनल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, जहां चाइना सपोर्ट करना चाहते हुए भी पीछे हट रहा है। क्योंकि आप भाई देखिए, आप घर की वॉर नहीं रुकवा सकते। जो इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है ना, उसमें आप कितनी भी फंडिंग दे दो, आप क्या करोगे? फंडिंग देके आप मिलिट्री सप्लाईज आप क्या कर लोगे? आप कितना सप्रेस करोगे? आप जितना सप्रेस करोगे वो स्प्रिंग की तरह उतना ही उछलेगा। भाई 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर में धुआं कर दिया बलूचिस्तान ने बैकएंड से जाके। 1000 से ज्यादा अटैक्स खैबर पख्तूनख्वा वाले एरिया में तालिबान ने खुद किए, छोटे छोटे अटैक्स, 1000+ अटैक्स। कैन यू बिलीव इट? अब आप सोच के देखिए, अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो ऑलरेडी बलूचिस्तान के जो रिबेल फाइटर्स हैं, विच इज BLA, विच इज बलोच लिबरेशन आर्मी, उनको ऑलरेडी वो सप्लाई करने में लगा हुआ है कि भैया हमसे ले जाओ। जो यूएस ने इतना सारा अपना मिलिट्री इक्विपमेंट अफगानिस्तान में छोड़ा था वो अब बलूचिस्तान में यूज हो रहा है। राइट नाउ स्कारू इंसिडेंट एक हुआ है जिसने चाइना को और ज्यादा अलर्ट कर दिया है। ड्रोन स्ट्राइक्स और मिलिट्री एक्शंस हो रहे हैं विद प्री लोडेड कोऑर्डिनेट्स। एक बड़ी कंसर्न ये है कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के कंट्रोल में हैं? अगर हाँ, तो ये रीजन के लिए एक ह्यूज रिस्क होने वाला है, जो कि अभी अटैक के बाद, जो हमने नूर खान एयरबेस में अटैक किया था उसके बाद हमें रियलाइज हुआ है। ऑलराइट नाउ अजीत डोवाल और इंडियन एस्टैब्लिशमेंट अब एक नई डॉक्ट्राइन फॉलो कर रहे हैं, विच इज साइलेंट स्ट्राइक एंड विजिबल रिजल्ट। ठीक है, बालाकोट, स्ट्रैटेजिक आउटरीच और सीपेक के खिलाफ डिप्लोमेटिक प्रेशर बना रहे हैं। ये सब एक ग्रैंड डिजाइन का पार्ट है जो कि धीरे धीरे आपको एक बड़े से मैप के आपके छोटे छोटे हिस्से आपको दिखाई दे। ऑलराइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट द समरी ऑफ एवरीथिंग विच आई हैव डिलीवर्ड टू यू गाइज, तो फटाफट समरी देख ली। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डायरेक्टली इंपैक्टिंग दिस। ईरान और अफगानिस्तान के इंडिया फ्रेंडली मूव से चाइना अलर्ट हो गया है।
इंडिया का जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है स्पेसिफिकली टुवर्ड्स तालिबान अब एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक है दोस्तों, जिस पर इंडिया ने डिप्लोमेटिकली रीच आउट, विच इज अ वेरी गुड, बिकॉज सोल्यूशन हर चीज का मिलिट्री नहीं होने वाला है। जिस हर चीज का अगर आप सोल्यूशन मिलिट्री को रखेंगे तो आपका हाल भी पाकिस्तान की तरह हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते चाइना पाकिस्तान अलायंस अब ब्रेकडाउन मोड में है एंड फ्रस्ट्रेशन ओपनली एक्सप्रेस हो रहा है। सीपेक अब एक लाइबिलिटी बन चुका है। ईस्ट पाकिस्तान वाला पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है, बिकॉज बलूचिस्तान जहां पे उसका एंडिंग लाइन है बलूचिस्तान में सीपेक का, वही बोल रहा है कि भैया हमको साइड होना है पाकिस्तान। लोकल कम्युनिटीज जैसे बलोच, सिंधी और पश्तून मिलकर अपोज कर रहे हैं सीपेक, और अमेरिका का सॉफ्ट पुश और रशिया का न्यू इंटरेस्ट नए ग्लोबल इक्वेशंस को क्रिएट करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पे कंट्रोल और मिस यूज का डर दुनिया भर में चिंता का विषय है, और अजीत डोवाल और इंडियन एस्टैब्लिशमेंट अब क्वाइटली ले रहे हैं बहुत बड़े बड़े बोल्ड स्टेप्स, जिसका इंपैक्ट ग्लोबल स्केल पे दिख रहा है। ऑलराइट, चाइना का स्ट्रैटेजिक फ्यूचर अब रीजनल रेसिस्टेंस, इकोनॉमिक बैकलैश और ग्लोबल काउंटर बैलेंसेस से जूझ रहा है। अब आपको क्या लगता है, सीपेक का क्या गेम ओवर हो गया है या चाइना कोई नई चाल चलने वाला है? कमेंट में जरूर बताइएगा एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ जहां जियोपॉलिटिक्स को डिकोड किया जाता है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।